अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पीटीएम खान साहब को ये इल्ज़ाम देती रही कि आईएमएफ को ताख़ीर से टच किया गया, जबकि देखा जाए तो खान साहब ने 3.5-4 साल बहुत बेहतरीन गुजारे, 55 लाख नौकरियां पैदा हुईं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोविड-19 आया और उसके बाद कमोडिटी सुपर साइकिल आया, मगर मुतवातर 2 साल खान साहब के जो आखिरी दौर के थे उसके अंदर 5% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई। मगर यहाँ पर देखा जाए पीडीएम की हुकूमत है और आईएमएफ के प्रोग्राम वापस पटरी पर चढ़ाने में नाकाम नज़र आती है। 7th-8th रिव्यू मुफ्ता साहब ने किया, उसमें कंडीशंस कितनी हार्श मीट करनी पड़ी पाकिस्तान को। और अब डार साहब जब 9th रिव्यू के हवाले से अक्टूबर में आते हैं तो इस वक्त मुसलसल डिले का शिकार हो रहा है आईएमएफ। और यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि अगर किसी तरीके से भी आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं कंटिन्यू होता तो यकीनन पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक मुसल्लत रहेगी तलवार फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स में कमी की। जबकि इसाक डार साहब फरमाते हैं कि सब अच्छा है मगर सब अच्छा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन 4.3 अरब डॉलर के लगभग रह गए हैं और कहा जाता है कि 1 महीने की इंपोर्ट से कम है। यहाँ पर यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बतानी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का 1.2 अरब डॉलर का जो लोन है वो मौखर कर दिया है अगले माली साल तक के लिए। यहाँ पर जब रोल ओवर्स और जो डोनर्स हैं और जो मुख्तलिफ क्रेडिट स्वैप्स हैं, क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशंस हैं दूसरे जो पाकिस्तान को लोन दे सकते हैं वो आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं, 9th रिव्यू की तरफ देख रहे हैं। मगर 9th रिव्यू के हवाले से इसाक डार साहब ने जो एक अक्टूबर में सिचुएशन क्रिएट की है फॉरेन एक्सचेंज की, जो डॉलर पैरिटी के ऊपर जो डॉलर को जो है वो कंट्रोल रखा गया है, जो आईएमएफ को कभी भी कबूल नहीं नज़र आता। यहाँ पे डॉलर को कंट्रोल करने की वजह से पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की जो चैनल है वो एक नॉन फॉर्मल चैनल के थ्रू पाकिस्तान आना शुरू हो गए। पाकिस्तान में हुंडी का कारोबार जो है वो ज़्यादा गर्म हो गया और इसी वजह से जो पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी डाउन हैं। उसकी वजह यह है कि जो इकॉनमी है वो स्लो डाउन का शिकार है। आईएमएफ को जो दूसरी अहम चीज़ जो खटक रही है वो खटक रही है 110 अरब रुपए की सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो एक्सपोर्टर्स को दी गई है। इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान की जो माली हालत है, मईशत है वो मफलूज है और ऐसे में यहाँ तक कि हेल्थ सेक्टर के लिए जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसके लिए भी रॉ मटेरियल मिलना इस वक्त मुश्किल हुआ है। फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ माहिरीन जो है वो अलार्म बेल्स कर रहे हैं। ऐसे में नई हुकूमत को भी आईएमएफ में जाना पड़ेगा और आईएमएफ जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इस वक्त नागुज़ीर है, मगर एक मजबूत अवामी हुकूमत ही पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकती है और उसका वाहिद हल इलेक्शंस हैं।